दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया पैराग्राफ लेकर। और दोस्तों आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड ये पैराग्राफ है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि जब हम इंग्लिश में कोई टॉपिक लिखते हैं या फिर कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई हमें ऐसे लिखना है तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी पास्ट से रिलेटेड पैराग्राफ लिखते हैं, पास्ट में हुई की घटना के बारे में बताते हैं, या फिर आप कोई किसी टॉपिक के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ लाइंस लिखना चाहते हैं, या फिर आप कोई इंग्लिश में ऐसे लिखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये पास्ट के अंदर ही ये टॉपिक है। और इसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी इसका पैराग्राफ का टाइटल देखते हैं। इसका टाइटल है आ विजिट टू द जू, ZOO जू, और जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। और दोस्तों विजिट का मतलब होता है किसी जगह पर जाना, उस जगह का दौरा करना, घूमना, उसे विजिट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ आ विजिट टू द जू, मतलब कि जू की सैर। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी, आज के इस पैराग्राफ का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की इस पैराग्राफ में ऐसे में आपको कोई नया वर्ड मिले उसे नोट करें। उसके अलावा यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लास्ट संडे आई वेंट टू द जू अलॉन्ग विद माई अंकल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो का मतलब होता है जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट। तो क्या अर्थ हुआ? लास्ट संडे मतलब पिछले रविवार को, आई वेंट टू द जू, मैं जू गया, अलॉन्ग विद माई अंकल, अलॉन्ग विद मतलब साथ, अलॉन्ग विद माई अंकल मतलब अपने अंकल के साथ। वी बॉट द टिकट्स एट द मेन गेट एंड वेंट इनसाइड। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। BU बाय का मतलब होता है खरीदना, और सेकंड फॉर्म में BOUGHT, इसको बॉट पढ़ा जाएगा, बॉट। तो क्या अर्थ हुआ? वी मतलब हम या फिर हमने। वी बॉट द टिकट्स, हमने टिकट्स खरीदे, एट द मेन गेट मुख्य द्वार से, एंड वेंट इनसाइड, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट इनसाइड, और इनसाइड मतलब अंदर, और अंदर चले गए। चलिए आगे देखिए। द फर्स्ट थिंग विच pleased me most was the purity and freshness of air। क्या अर्थ हुआ? the first thing मतलब चीज़, the first thing which pleased me। दोस्तों please का मतलब होता है खुश करना, सेकंड फॉर्म में pleased। तो क्या अर्थ हुआ? the first thing which pleased me मतलब पहली चीज़ जिसने मुझे खुश कर दिया, most जिसने मुझे सबसे ज़्यादा खुश किया, was the purity, वो थी शुद्धता, प्योरिटी थी, एंड फ्रेशनेस ऑफ एयर, और वो हवा की ताजगी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो सबसे पहली चीज़ थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया वो क्या थी? शुद्धता, मतलब कि हवा की ताजगी और शुद्धता। द साइट ऑफ ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज एंड प्लांट्स वॉज ऑल्सो क्वाइट एक्सिलरेटिंग। क्या अर्थ हुआ? जो साइट मतलब जो दृश्य था ऑफ ब्यूटीफुल ग्रीन ग्रास, सुंदर हरी घास का, एंड प्लांट्स और पेड़ों का, वॉज ऑल्सो क्वाइट एक्सिलरेटिंग, वो भी बहुत ज़्यादा उत्साह को बढ़ाने वाला था, उत्साहवर्धक था। चलिए आगे देखिए। एज वी वेंट अ लिटिल फर्दर वी सॉ अ बिग लेक लाइक टैंक। क्या अर्थ हुआ? एज वी वेंट अ लिटिल फर्दर, फर्दर का मतलब होता है आगे, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। एज वी वेंट अ लिटिल फर्दर मतलब जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए। वी सो, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो, वी सो हमने देखा, अ बिग लेक। दोस्तों LAK लेक, लेक का मतलब था झील। तो आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। वी सो अ बिग लेक, हमने एक बड़ी झील को देखा। लाइक टैंक, जो क्या थी? लाइक टैंक जो कि टैंक के जैसे थी। I was greatly amused when I saw ducks। क्या अर्थ हुआ? I was greatly amused, अम्यूज का मतलब होता है
बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, मन का प्रसन्न हो जाना, उसे अम्यूज कहा जाता है। आई वॉज ग्रेटली अम्यूज, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वैन आई सॉ डक्स, जब मैंने डक्स मतलब जब मैंने बत्तखों को देखा, स्वान्स हंसों को, एंड अदर वाटर बर्ड्स और अन्य वाटर बर्ड्स मतलब अन्य पानी वाले प्राणियों को, जल प्राणियों को देखा। स्विमिंग इन वाटर, पानी में तैरते हुए। सम ऑफ देम वर सिटिंग ऑन द बैंक्स एंड प्रियरिंग देयर फेदर्स, का अर्थ हुआ सम ऑफ देम, जो उनमें से जो कुछ थे, वर सिटिंग ऑन द बैंक्स, वो बैंक्स मतलब किनारा, वर सिटिंग ऑन द बैंक्स वो किनारों पर बैठे हुए थे, एंड प्रियरिंग देयर फेदर्स और अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे। चलिए आगे देखिए। वी प्रोसीडेड फर्दर, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, सेकंड में प्रोसीडेड। वी प्रोसीडेड फर्दर, हम आगे बढ़े। आई सॉ, मैंने देखा, अ ह्यूज क्राउड, और दोस्तों ह्यूज एडजेक्टिव इसका मतलब बड़ा या विशाल, और क्राउड को आप नोट कर लीजिए, क्राउड का मतलब होता है भीड़। वी प्रोसीडेड फर्दर, हम आगे बढ़े। आई सॉ अ ह्यूज क्राउड ऑफ चिल्ड्रन, मैंने बच्चों का एक बहुत बड़ा हुजूम, या कह सकते हैं बहुत बच्चों का एक बहुत बड़ा भीड़ देखी। एंड अडल्ट्स और बड़ों की, एट सम डिस्टेंस कुछ दूरी पर। एज आई सॉ केयरफुली, जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, कि ध्यानपूर्वक, केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से या फिर ध्यानपूर्वक। और दोस्तों ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। तो क्या अर्थ हुआ, एज आई सॉ केयरफुली, जैसे मैंने ध्यानपूर्वक देखा, ध्यान से देखा। आई नोटिस्ड, मैंने देखा, मैंने ध्यान दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज, एक बड़ी संख्या में बंदरों को। एंड एप्स, और जो लंगूर थे, जंपिंग, जो जंप कर रहे थे, कूद रहे थे। फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, एक टहनी से, एक शाखा से दूसरी शाखाओं पर उन्हें जंप करते हुए देखा। दे वर गिबरिंग एंड स्टेरिंग एट द ऑनलुकर्स, और दोस्तों जो वो बंदर जो जिस तरह से हंसते हैं और वो अपने दांतों को भींचते हैं, उसे गिबरिंग कहा जाता है। दे वर गिबरिंग, वो गिबरिंग कर रहे थे मतलब दांतों को भींच रहे थे। एंड स्टेरिंग एट द ऑनलुकर्स, ऑनलुकर्स मतलब देखने वाले, और देखने वालों को वो घूर रहे थे। चलिए आगे देखिए। Some children were throwing peanuts and parsed grams towards the monkeys, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर रहता रहती जैसे शब्द आते हैं, इन तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है। जहां पर वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। थ्रो का मतलब फेंकना, और ये फोर्थ फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, सम चिल्ड्रन वर थ्रोइंग पीनट्स, कुछ बच्चे मूंगफलियाँ, पीनट मतलब मूंगफली, मूंगफलियाँ फेंक रहे थे। एंड पार्स ग्राम्स, और भुने हुए चने। टूवर्ड्स द मंकी, बंदरों की तरफ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि कुछ बच्चे बंदरों की तरफ मूंगफली और भुने हुए चने फेंक रहे थे। द लेटर पिक्ड अप द ग्राम्स, और जो लेटर का मतलब जो बाद वाले, और ये बंदरों के लिए यूज़ किया गया, जो बंदर थे मतलब जो बाद वाले थे। पिक्ड अप द ग्राम्स, उन्होंने चनों को उठाया। एंड पीनट्स, मूंगफलियों को। एंड एट देम लेजरली, और उसको आराम से खा लिया। ईट मतलब खाना, सेंग फ्रॉम एट देम लेजरली, और उसको उन्होंने बड़े आराम से, बड़े चाव से खा लिया। माई अंकल हैड ऑल्सो ब्रॉट दोज थिंग्स, और दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। BRING, ब्रिंग मतलब लाना होता है, और ये उसकी थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, BROUGHT। तो आप इस चीज़ को याद रखें, जब आप किसी भी वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। उसके अलावा आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, ब्रिंग मतलब होता है लाना, थर्ड फॉर्म में ब्रॉट। तो क्या अर्थ हुआ, माई अंकल हैड ऑल्सो ब्रॉट, ऑल्सो मतलब भी, दोज थिंग्स, क्या मतलब हुआ कि मेरे अंकल भी उन चीज़ों को लाए थे, विद हिम अपने साथ। ही गेव मी आ हैंडफुल ऑफ दैम, और दोस्तों ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव। ही गेव मी आ हैंडफुल ऑफ दैम मतलब उन्होंने मुझे मुट्ठी भर दे दिए, वो चीज़ें दे दी। आई ऑल्सो थ्रू दैम, मैंने भी उनको फेंका। थ्रो मतलब फेंकना, सेकंड ऑफ थ्रू। आई ऑल्सो थ्रू दैम, मैंने भी उनको फेंका। टूवर्ड्स द मंकीज, बंदरों की तरफ उन चीज़ों को फेंका। एज द नॉटी एनिमल्स पिक्ड दैम अप, जैसे ये जो नॉटी शरारती जो जानवर थे, एनिमल मतलब पशु थे, पिक्ड दैम अप उन्होंने उसे उठाया। आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फील हैप्पी मतलब खुश होना, सेकंड ऑफ फेल्ट। आई फेल्ट वेरी हैप्पी, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुआ। आई ऑल्सो फेल्ट अम्यूज मतलब मुझे भी बड़ी खुशी महसूस हुई। व्हेन आई फाउंड, जब मैंने पाया, सम मंकीज कुछ बंदरों को, इमिटेटिंग, इमिटेट मतलब नकल करना, जो नकल कर रहे हैं, द जेस्चर्स मतलब कि हाव भावों की, ऑफ द ऑन ग्रोन अप्स मतलब कि अपने
खुद के लोगों की जो वो मतलब कि इमिटेट कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, इस चीज़ को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए आगे देखिए। वी मूव फॉरवर्ड, मूव मतलब बढ़ना, वी मूव फॉरवर्ड हम आगे बढ़े। इन अ केज, केज मतलब पिंजरा, एक पिंजरे में। वी सो अ लॉयन, हमने एक शेर को देखा। सी मतलब देखना, सेकंड हम सॉ। इन अ केज वी सो अ लाइन मतलब एक पिंजरे में हमने एक शेर को देखा। इट वॉज रोरिंग, रोर मतलब होता है दहाड़ना, इट वॉज रोरिंग वो दहाड़ रहा था। सम चिल्ड्रन वर टीजिंग इट, टीज मतलब छेड़ना, सम चिल्ड्रन वर टीजिंग इट। और दोस्तों देखिए यहाँ पर इट का यूज़ आप देखेंगे, इट का यूज़ पशुओं के लिए किया जाता है, तो आप इस चीज़ को याद रखें। जब आप प्रोनाउन यूज़ करें पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, तो वहाँ पर इट का यूज़ किया जाता है प्रोनाउन के रूप में। तो यहाँ शेर के लिए इट का यूज़ किया गया। तो आप इन चीज़ों को भी याद रखें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ग्रामर में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो क्या अर्थ हुआ? सम चिल्ड्रन वर टीजिंग इट मतलब कुछ बच्चे उसे छेड़ रहे थे, और टीज का मतलब होता है छेड़ना, चिढ़ाना। कुछ बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे, कह सकते हैं छेड़ रहे थे। इट वॉज वेरी बैड ऑन देयर पार्ट, और ये मतलब उनकी बहुत बुरी हरकत थी। इट वॉज वेरी बैड ऑन देयर पार्ट। मोर ओवर, उसके बाद अ वर्कर इन द जू, जो एक वर्कर था, कर्मचारी था इन द जू मतलब कि जू में। टोल्ड अस, उसने हमें बताया। दैट इट वॉज डेंजरस, इट वॉज डेंजरस मतलब ये खतरनाक है। टू पोक वंस फिंगर की, पोक मतलब डालना, पोक वंस फिंगर अपनी उंगली डालना, और हैंड या फिर हाथ डालना इनसाइड अ लॉयंस केज, किसी शेर के पिंजरे में। तो उसने जो वहाँ पर जो एक कर्मचारी था जू का, चिड़ियाघर का, उसने हमें बताया कि किसी भी मतलब कि लॉयन के केज में, शेर के पिंजरे में अपनी उंगली डालना या फिर हाथ डालना क्या है, वो खतरनाक है। चलिए आगे देखिए। वी ऑल्सो सॉ मैनी अदर एनिमल्स सच एज वॉल्व्स, बियर्स, हाइनास, डियर, फॉक्सेस, जैकल्स एंड स्पैरोज ऑफ मैनी कलर्स। क्या अर्थ हुआ? वी ऑल्सो सो, ऑल्सो मतलब भी और सी मतलब देखना, सेकंड सो। वी ऑल्सो सो मैनी अदर एनिमल्स, हमने कई अन्य जानवरों को भी देखा। सच एज जैसे कि वॉल्व्स भेड़िए, बियर्स भालू, हाइनाज मतलब कि सियार डियर, हिरन, फॉक्सेस लोमड़ियां, जैकल्स सियार, एंड स्पैरोज, और जो स्पैरोज अलग अलग तरह की जो चिड़ियाँ, गौरैया, ऑफ मैनी कलर्स अलग अलग रंगों की। द बर्ड्स दैट प्लीज मी मोस्ट, जो पक्षी थे जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा खुश किया, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, वर ऑस्ट्रिच, वो क्या थे, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन एंड कीवी, और कीवी। आगे देखिए। इन द एंड, अंत में, आई हैड एन एलिफेंट राइड, अंत में मैंने एक एलिफेंट राइड मतलब एक हाथी की सवारी की, राइड मतलब सवारी करना। आई हैड एन एलिफेंट राइड मतलब कि अंत में मैंने एक हाथी की सवारी की। इट वॉज द ग्रैंड फिनाले ऑफ आर विजिट, ये हमारे विजिट का, हमारे सैर का, हमारे मतलब कि जो इस दौरे का एक ग्रैंड फिनाले था। विच आई विल नेवर फॉरगेट, जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से ना सिर्फ आपने एक कुछ इंग्लिश सीखी है, उसके अलावा मुझे लगता है कि यदि आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे, यदि आप इसको इमेजिन कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि आपको शायद ऐसा भी लग रहा हो कि आप भी कहीं जू में ही घूम रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा ही फील हो रहा था पढ़ाते टाइम। यही चीज़ें होती हैं जो पढ़ाने में बड़ा ही मज़ा आता है, और मुझे जब मैं इसको पढ़ा रहा था तो मैं कहीं ना कहीं फील कर रहा था कि मैं भी किसी चिड़ियाघर में घूम रहा हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इन सब पक्षियों को, जानवरों को, सुंदर सुंदर पक्षियों को देखकर। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप में से ज़्यादातर लोग चैनल को वीडियोस देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ाइए, ताकि जो हमारे जो 100 के हैं वो जल्दी से पूरे हो जाएं, और फिर जो हमारा चैनल है इसको भी एक प्ले बटन मिल जाए। तो दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप कोशिश करें कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। यदि आपको लगता है कि इस तरह के जो वीडियोस हैं वो दूसरे लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं इंग्लिश सीखने में, तो दोस्तों आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उसके अलावा दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।